एक पक्ष का पूरा परिवार, माँ बहन भाई, यहाँ तक कि वो खुद इंसान अपने पीआर चैनल पे जाके दिन में रात में बैठ सकते हैं, घंटों अपनी बात रख सकते हैं, वो सही। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष किसी लाइव में जाके जहाँ उसके फेवर की बात हो रही हो, अगर उस लाइव में हार्ट दे दे या उस लाइव को लाइक कर दे तो वो गंदा इंसान, साजिश करने वाला इंसान, गंदी औरत। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान सही सही है और एक इंसान सिर्फ गलत ही गलत है? 100 बुराई करने वाले इंसान में भी 2 अच्छाइयाँ होती हैं और 100 अच्छाइयाँ करने वाले इंसान में भी 2 बुराई कहीं ना कहीं होती ही हैं। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिएगा। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है अब तक, प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने लास्ट 2-3 वीडियो में बोला था कि प्लीज़ गाइज किसी वीडियो पे तो 500 लाइक्स कर दीजिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं किए। शायद आपको अच्छी नहीं लगी मेरी वीडियो, लेकिन इस वीडियो में कम कर देते हैं लाइक, एटलीस्ट 300 लाइक तो इस वीडियो पे कर दीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम जगत भैया से। अभी 2-3 दिन पहले जगत भैया की एक अफवाह उड़ी थी। यहाँ पे सब कुछ अफवाह उड़ती है ना, तो अफवाह उड़ी थी 1 लाख रुपए ऑफ़र या मुंह मांगी कीमत दिलाने वाले ऑफ़र की, कि किसी ने, जगत भैया के किसी माध्यम ने इवेंट वाली दीदी को ये कॉल किया था कि मुंह मांगी कीमत दिलवाऊंगी, आप राज फैमिली को इन्वाइट कर दीजिए इवेंट में। वो एक अफवाह थी, जबकि इसमें राज फैमिली ने एक बार भी इंटरेस्ट ये नहीं जताया कि हम उस माध्यम का पता करने की कोशिश करें कि आखिर किसने फ़ोन किया और मेरे नाम को क्यों गंदा किया जा रहा है, मुझे साजिशों में क्यों घेरा जाता है। एटलीस्ट ऑडियंस को, उनकी को पता तो चलता कि भाई इसके नाम से लोग फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उस माध्यम का तो पता लगाते कि किसने। जबकि इस वाली बात पे इवेंट वाली दीदी ने खुद लप्पू फैमिली के पैनल पे जाके मोहर लगाई कि हाँ मुझे कॉल आया था किसी माध्यम से। लेकिन फिर भी इन्होंने अफवाह कह के ये बोल दिया कि सामने वाला ही हमको बदनाम कराना चाहता है, सामने वाला ही हमको ये नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि उसका क्रिमिनल माइंड है, वो साजिशें करता है लप्पू फैमिली को बदनाम करने के लिए। इस कांड के बाद लप्पू फैमिली का पूरा परिवार अपने पीआर पैनल्स पे जा जाके रात भर सफाइयाँ देता रहा, लेकिन उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी थी कि आखिर ये अफवाह उड़ाई किसने, आखिर वो माध्यम कौन था, इनकी साइड से था। सच में लप्पू अपने फैमिली को फिर से अंधेरे में डाल रहा है या सच में जगत दीदी ने कोई कांड किया है? एटलीस्ट पता तो करना चाहिए था, लेकिन उसको एक अफवाह का नाम दे दिया और सारा ब्लेम थोप दिया सामने वाले पे। मैं यहाँ पे ना सच में किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना सामने वाले की ना इनकी, और ना ही मेरी किसी से नफरत है, ना सामने वाले से ना इनसे। लेकिन यहाँ पे ना जो इंसान सही है उसको वो टाइम पे सही बोलो, जो इंसान जहाँ गलत है वहाँ पे गलत बोलो। ऐसा नहीं होता है कि एक पक्ष को नीचे गिराते रहो और एक पक्ष को इतना ऊंचा दिखाओ कि वो छींके तो भी सामने वाले पे इल्ज़ाम लगाओ कि सामने वाले ने कुछ किया होगा, सामने वाले ने कुछ जादू मंत्र फेंका होगा इसीलिए मुझे छींक आई। ऐसा नहीं होता है। मतलब लप्पू भैया अपनी माँ के सामने, अपनी बीबी के सामने, जिस बीबी को भोपाल नाम तक से नफरत है, वो अपनी माँ बीबी को बिठा के बार बार भोपाल नाम का गुणगान गाते हैं कि देखो इस बार जाके भोपाल में इवेंट कराऊंगा, देखो इस बार जाके भोपाल में इवेंट कराऊंगा। लेकिन वो सही, हाँ करा सकते हैं ना, वो तो कहीं भी करा सकता है, क्योंकि भोपाल के अलावा इंडिया में कोई जगह ही नहीं बची। क्यों बार बार इनको भोपाल जाना है, जिस जगह से इनकी बीवी को सख्त नफरत है। अब दूसरी बात पे आ जाते हैं। परसों रात कहीं पैनल लगा था जहाँ पे ये वाली बात प्रेगनेंसी वाली हुई थी। मैंने परसों सुनी नहीं थी, इसलिए अपने लास्ट वीडियो में बोली भी नहीं। आप प्लीज़ मेरा वो लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे मैंने कल वो वीडियो देखी कि लप्पू फैमिली के जो पीआर चैनल है वहाँ पे वो वीडियो अपलोड हुई एज सबूत कि देखो मेरे पास सबूत है। लेकिन उससे पहले जो उनकी साइड से एक शॉर्ट वीडियो डाला गया था, उसके मैं वर्ड्स बताती हूँ आपको। गाइस, जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं, है ना शॉकिंग न्यूज़? जी हाँ, जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं और इस बात के मेरे पास पक्के सबूत आ गए हैं कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है। मैं अभी थोड़ी देर में एक वीडियो डालने वाली हूँ, उसको आप पूरा देख लीजिएगा कि जगत दीदी प्रेग्नेंट हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें आपको कहीं से भी ये लगेगा कि ये एक अफवाह है?
ऐसा वीडियो बनाने का मकसद क्या है तुम्हारा? और सबूत के नाम पे एक वीडियो आती है पैनल की, बट बोला ऐसे जा रहा है जैसे कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई हो, या खुद प्रेगनेंसी टेस्ट किट जाके टेस्ट करके जगत दीदी का ले आए हों कि हम जाके सुबह सुबह टेस्ट करके लेके आए थे, देखो हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट किट है। लेकिन जब उन्होंने वीडियो पहले खुद की वीडियो अपलोड करी जहाँ पे उन्होंने कई बार प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है प्रेग्नेंट है बोल दिया, फिर लास्ट में बोल दिया ये बात मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कोई और पैनल बोल रहा है। हो सकता है जब हम वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई मेरी वीडियो को 5 मिनट देखता होगा, कोई 2 मिनट ही देखता होगा, कोई 4 मिनट ही देखता होगा, कोई पूरी देखता होगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है कि हर इंसान आपकी वीडियो को पूरा देखे, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं हो। अगर आप स्टार्टिंग के 5 मिनट तक बोलते रहोगे कि है, तो हो सकता है कोई 10, 20, 50 लोग उस 5 मिनट की वीडियो को आगे के पार्ट को देख के चले जाए और फिर वो 50 जगह जाके बोलेंगे कि क्या ये ऐसा है, अरे उसने तो ऐसा बोला है कि है। लास्ट में ये बोल दो कि ये बात मैं नहीं, कोई और बोल रहा है। जब उन्होंने ये प्रूफ डाला तो मैंने वो शॉर्ट वीडियो देखा जिसमें ये बात हो रही थी कि चलो मान लेते हैं कि ऐसा था या ऐसा है। जो हमेशा बात उठती है कि जगत दीदी प्रेग्नेंट है, कि चलो मान लेते हैं अगर ऐसा है, तो भी लप्पू ज़्यादा गंदा निकलेगा कि वो ऐसा करके उसको बीच मझधार में छोड़ के भाग गया। वहाँ पे ये वाला डिस्कशन चल रहा था, लेकिन उस बात पे मान लेते हों को ये बोल दिया गया कि है। जैसे मैथ में नहीं बोलते हैं ए की वैल्यू 5 समझ लो, बी की वैल्यू 10 समझ लो, सेम वही चीज हुई कि मान लेते हैं कि मतलब हो गया है मोहर लगा दी। और इतने गंदे लोग वहाँ पे कमेंट्स पढ़े मैंने, जहाँ पे अब तो ये कमेंट्स आ रहे हैं, अरे लप्पू भैया तो वहाँ से 1 साल पहले से ही कांटेक्ट ख़त्म हो गया, 9 महीने पहले से ही ये बच्चा महल का होगा। मतलब औरतों को सच में शर्म नहीं है। अंधभक्त बनो लेकिन इतने भी मत बनो। मैंने कहीं पे एक कमेंट पढ़ा था कि सच्ची में कितनी गंदी औरत है, वो और आदमियों को तो क्या छोड़ेगी, वो अपने भाइयों तक को नहीं छोड़ सकती, अपने भाइयों की बाहों में झूलती रहती है। अगर एक बहन को उसके भाई अपनी गोदी में उठा के बहन वाला गाना गा दे, जो हमने पहले बहुत देखे थे, अभी जब से कंट्रोवर्सी देखी है हमने नहीं देखे हैं, तो वो गंदी औरत है। लेकिन एक भाभी अपने देवर को खींच के लिटा के उसकी छाती पे बैठ के नागिन डांस कर सकती है, तो वो संस्कारी है। जो औरतें ऐसे कमेंट कर रही हैं कि वो अपने भाई की बाहों में झूलती है, क्या वो औरतें अपने देवर को खींच के जमीन पे लिटा के उनकी छाती पे बैठ के नागिन डांस करती हैं? क्या वो औरतें अपने नए देवर, अपने घर के देवर नहीं, नए सोशल मीडिया के देवर बुला के स्विमिंग पूल में नहाती हैं? क्या वो नए देवरों के साथ सड़कों पे रील बनाती हैं? इतने भी अंधभक्त मत बनो, दोनों ही पक्षों के लिए है। अपने मुंह से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मत दीजिए कि सामने वाले के लिए और गड्ढा खुद जाए। और किसी के इतने भी अंधभक्त मत बनिए कि उनकी गलतियां ही ना दिखें आपको। चाहे वो गलती किसी की भी हो, गलती पे आवाज उठाओ। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही इंसान सिर्फ गलत हो सकता है। अगर मुझ में 100 अच्छाइयाँ होंगी तो 10 बुराई भी जरूर होंगी। अगर मुझ में 100 बुराई हैं तो 2 अच्छाई भी जरूर होंगी। सारे इंसान ऐसे होते हैं। मतलब जब इस बात पे आप मोहर लगा रहे हो, अब वो शॉर्ट डिलीट हो चुका है चैनल से। जब आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने शॉर्ट में गलत कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर उस शॉर्ट को डिलीट करने का कोई मतलब नहीं बनता था। ऐसी चीज़ों को हवा देनी बार बार जो एक महिला को कलंकित कर रहे हैं, महिला को चरित्र को दिन रोज मतलब तार कर रहे हैं, ऐसी अफवाहों को हवा देनी ही क्यों है? मतलब और सबसे बड़ी बात है जो ये बात हो रही है कि उसने उस लाइव में हार्ट भेजा था। मैं जगत दीदी की सपोर्टर नहीं हूँ, जगत दीदी की पीआर चैनल नहीं हूँ, उसकी गलतियों को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक पूरा परिवार जब मन करे
जब भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है अपने पीआर चैनल्स पे जाके कभी माँ पहुंच जाएगी, कभी बहन पहुंच जाएगी, कभी खुद लप्पू भैया प्रकट हो जाते हैं, कभी उनका भाई चला जाता है, जगह 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 वो आपको दिखते रहते होंगे। अभी भी 2 दिन पहले एक पीआर चैनल पे उनकी माँ को और उनकी बहन को देखा गया था। वो अपनी बात रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं और खुलेआम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमको सामने वाला फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई दूसरा पक्ष जहाँ पे उसके लिए 4 शब्द अच्छे बोले जा रहे हो, उसको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही हो, वो उस लाइव में हार्ट नहीं भेज सकता, उस लाइव को लाइक नहीं कर सकता, क्योंकि वो गंदी औरत है। मतलब भाई कहाँ से ऐसी सोच लाते हो कि एक इंसान एक गलत काम कर दे तो वो कभी अच्छा बन ही नहीं सकता। मतलब गलत तो फिर दोनों थे ना, एक नहीं था ना, गलत तो दोनों थे। और वो इंसान भी समय समय पे आके पोक करता है, उसने भी कितनी बार सामने वाले पक्ष को पोक करने की और कंट्रोवर्सी करने की कोशिश की है। जब बोलते हैं ना पुरानी चीजें वापस मत लेके आओ, तो ये जो पुरानी चीजें वापस आप लेके आ रहे हो ना, तो उसने भी एक बार उसका नाम तक यूज किया था अपने थंबनेल में, और बाद में चौड़ा होके ये बोल रहा था कि मैंने तो इसलिए यूज किया था ताकि मुझे व्यूज आ जाए। जिसको पलट के देखना नहीं चाहिए था, उसको उसकी बेटी का बर्थडे विश कर रहा है। जिसको उसकी बीबी से सख्त, जिस औरत से उसकी बीबी को सख्त नफरत है, उसी औरत की बेटी को बर्थडे विश कर रहा है, जिसने उसकी बीवी की जिंदगी में आग लगा दी। मतलब कुछ तो भाई, कहीं तो मतलब जो लोग कमेंट कर रहे हैं इतने गंदे गंदे, कम से कम तुम तो चरित्रवान बनो यार, तुम तो अपने संस्कार दिखाओ। जो ये बोल रहे हैं कि ये बच्चा उसका नहीं है क्योंकि वो तो 9 महीने से उससे मिला नहीं है, महल का होगा क्योंकि महल कांटेक्ट में था। वो अपने घर में रहती है, मायके में, भाई भाभी बहन माँ बाप सबके बीच में। जब भी ट्रैवलिंग करती है तो अपने भाई को लेके करती है। रोज 2 दिन बाद उसके वीडियोस आ जाते हैं। कहाँ से, मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं होगा भाई, सच में कुछ ऐसे वो बना दिया है कि जिसको जो मन करता है उस पर वो इल्ज़ाम लगा सकता है सामने वाले को नीचा गिराने के लिए। और एक औरत पे सबसे आसान होता है चरित्र पे इल्ज़ाम लगाना कि ये कैरेक्टरलेस है, ये तो 36 जगह मुंह मारने वाली है। अरे उसकी एक गलती जो सामने आ गई है ना, एक गलती, मतलब इंसान एक गलती करेगा तो वो रोज रोज सेम गलती करेगा, वो उस गलती से कभी सबक लेगा ही नहीं। और ये सबके लिए भाई, किसी के पीआर मत बनो, किसी के भी पीआर मत बनो, क्योंकि उनके चक्कर में आपको खुद को भी गालियां खानी पड़ेंगी। जब भी कोई उन पे भी बात आएगी तो आपको भी गालियां पड़ेंगी। अगर राज फैमिली कभी भी बोलती है कि आज उसकी कंट्रोवर्सी की कोई बात आई है, फटाफट से उसके पीआर पैनल लग जाते हैं, फटाफट से। जब एक फैमिली, लप्पू फैमिली, खुलेआम अपने पीआर पैनल्स को सपोर्ट कर सकती है या जा सकती है उस पैनल्स पे अपनी बात रखने के लिए, और ये बोलती है कि हाँ ये हमारे पीआर हैं, तो दूसरे पक्ष का अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो मतलब क्यों नहीं कर सकता है? क्यों? दोनों पक्ष को इक्वली ट्रीट करो। उसका घर बस गया, लेकिन अभी भी वो भोपाल पे ही अटका हुआ है। हर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाद उसके मुंह से भोपाल का नाम निकल जाता है, उसको भोपाल की याद आ जाती है। कहाँ से आपको वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है? जब भी उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगाते हैं, तुरंत एक ऐसा एलिगेशन निकल के आता है सामने वाले पक्ष के लिए। अभी जैसे ही ये 1 लाख वाली अफवाह उड़ी, मुंह बोली कीमत वाली अफवाह उड़ी, उसको एक रात भी नहीं बीती कि प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ को वायरल करवा दिया गया। मत करो गाइस, मत करो। आप भी औरत हो, हम भी औरत है। एक औरत 1 साल में 1 ही बार प्रेग्नेंट हो सकती है। एक औरत की एक बार गलती सामने आ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिन रोज सिर्फ वही गलती करेगी।
ज़िंदगी में सिर्फ प्रेगनेंसी अबॉर्शन, प्रेगनेंसी अबॉर्शन, प्रेगनेंसी अबॉर्शन ही और एक औरत चरित्रहीन औरत नहीं करेगी। इतना भी मत गिरो अपने शब्दों को, इतना भी मत गिराओ कि कल को अगर उसका कुछ अच्छा सामने आए तो तुम उसको अच्छा भी ना बोल पाओ, एप्रिशिएट भी ना कर पाओ, या फिर जब तुम उसको एप्रिशिएट करो तो कोई तुम पे ही थूक के चला जाए कि कल तो गालियां देती थी आज एप्रिशिएट कर रही है, कितना अच्छा बनने की कोशिश कर रही है। तो उतना भी मत बोलो। अगर गलत थे तो दोनों पक्ष थे, एक नहीं था। अगर समझाना है तो थोड़ा लप्पू भैया को भी समझाओ कि उसको हर 15 दिन बाद भोपाल की याद आ जाती है, वो भोपाल वाले जोन से निकल ही नहीं पा रहा है अभी तक। उसको भी समझाओ। जब जब उसकी गलतियां उजागर, कोई बड़ा कांड उसका सामने आने वाला होता है, वो कंट्रोवर्सी को एकदम घुमा देता है और यह डाल देता है कि ये सामने वाले पक्ष ने ही किया होगा, क्योंकि सामने वाला तो जवाब दे नहीं रहा, सामने वाला तो अपना सफाई दे ही नहीं रहा। उसने रात में भी, सुबह उसका थंबनेल देखा मैंने जिसमें उसने ये लिख दिया कि कितना भी गिराने की कोशिश कर लो अब मैं नहीं रुकूंगी। तो गाइज़ यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। अब मैं आगे प्रेगनेंसी के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैंने वो शॉर्ट देखा था जिसमें ये बोला जा रहा था, मान लो चलो ऐसा हुआ भी था या हुआ भी है 9 महीने पहले, तो उस हुआ भी था और हुआ भी है और मान लेने वाली चीज़ में और है, आज जो आपने अपने मुंह से शब्द बोले कि वो है मेरे पास सबूत आ गए, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर था। चीज़ों को इतना भी मैनिपुलेट मत करो कि सामने वाले की सच में ही ज़िंदगी ख़राब हो जाए, एक बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाए अफवाहों के चक्कर में। सो गाइस, अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।